नमस्कार, मैं हूं जाकिर। आप देख रहे हैं आप टाइम्स चैनल। कई लोगों को लगता है कि परमाणु युद्ध झेला जा सकता है। ऐसे बावले ख्याल मन में लाने से पहले जरा जान लीजिए कि एटम बम करता क्या है। हिरोशिमा और नागासाकी जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में हुए परमाणु हमले तक अकेले परमाणु हमले हैं। दुनिया भर में बढ़ती हिंसा के बीच जापानी शहरों पर परमाणु हमले मानव सभ्यता के लिए चेतावनी है। 6 अगस्त 1945 जापानी समय के अनुसार सुबह के 8:15 हिरोशिमा शहर के केंद्र से 580 मीटर की दूरी पर परमाणु बम का विस्फोट हुआ। शहर का 80% हिस्सा इस विस्फोट की चपेट में आया, जैसे नाभिकीय आग का गोला फूटा हो, जिसमें लोग, जानवर और पौधे जल गए। मलबे में तब्दील शहर और लोगों की त्रासदी के बीच मानव सभ्यता को एक नया प्रतीक मिला। परमाणु बम का कुकुरमुत्ते जैसा गुब्बारा देखने को मिला। जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध में जापान का पराजित साथी था। उसने मई में ही समर्पण कर दिया था। जुलाई 1945 में अमेरिका राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन युद्ध के बाद की स्थिति पर विचार करने के लिए जर्मनी की पोट्सडम शहर में मिले। प्रशांत क्षेत्र में युद्ध समाप्त नहीं हुआ था। जापान अभी भी मित्र देशों के सामने समर्पण करने से इनकार कर रहा था। लिटिल बॉय पोट्सडम में ही अमेरिका राष्ट्रपति ट्रूमैन को यह खबर मिली कि न्यू मैक्सिको में परमाणु बम का परीक्षण सफल रहा है और लिटिल बॉय नाम का बम प्रशांत क्षेत्र की ओर भेजा जा रहा है। परमाणु बम के इस्तेमाल की तैयारी पूरी हो चुकी थी और पोट्सडम में ही ट्रूमैन और चर्चिल के बीच इस बात पर सहमति बनी कि यदि जापान फौरन बिना शर्त हथियार डालने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाएगा। एनोला गे जापान के समर्पण नहीं करने पर हिरोशिमा पर हमले के लिए 1 अगस्त 1945 की तारीख तय की गई, लेकिन तूफान के कारण इस दिन हमले रोक देना पड़ा। 5 दिन बाद एनोला गे विमान 13 सदस्यों कर्मी दल लेकर हमले के लिए जैसे रवाना हुआ, लड़ाकू विमान के कर्मियों को उड़ान के दौरान पता लगा कि उन्हें लक्ष्य पर परमाणु बम गिराना है। इससे भारी नुकसान होना था। कहते हैं कि परमाणु बम हमले के बाद हिरोशिमा के 2.5 लाख निवासियों में 70 से 80 हजार की फौरन मौत हो गई। धमाके के कारण पैदा हुई गर्मी में पेड़ पौधे और जानवर भी झुलस गए। इस इमारत को छोड़कर कोई भी इमारत परमाणु बम की ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पाई। यह इमारत थी धमाके से 150 मीटर दूर शहर के वाणिज्य मंडल की। लकड़ी के बने कुछ पुराने मकान परमाणु हमले और उसके बाद हुई तबाही की दास्तान सुनाने के लिए बच गए। अब हमले का शिकार हिरोशिमा में परमाणु धमाके के आसपास लोगों के लिए मौत से बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी, तो दूर में जो बच गए उनका शरीर बुरी तरह जल गया था। जलने के विकिरण के कारण और घायल होने के कारण लोगों का मरना कई दिनों और महीनों में भी जारी रहा। यह महिला सौभाग्यशाली रही जो बच गई, लेकिन गर्मी की वजह से शरीर पर कपड़ा चिपक गया। 5 साल बाद परमाणु हमलों में मरने वालों की संख्या 2,30,000 आंकी गई है। दूसरा हमला। हिरोशिमा पर हुए हमले के बावजूद जापान समर्पण के लिए तैयार नहीं था। संभवतः अधिकारियों को हिरोशिमा में
हुई तबाही की जानकारी नहीं थी, लेकिन उसके 3 दिन बाद अमेरिकियों ने नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिरा दिया। पहले क्योटो पर हमला होना था, लेकिन अमेरिका रक्षा मंत्री की आपत्ति के बाद नागासाकी को चुना गया। फैटमैन नामक बम 22,000 टन टीएनटी की शक्ति का था, जो ये है। हमले में करीब 40,000 लोग तुरंत मारे गए। अब नागासाकी 1945 में मित्सुबिशी कंपनी के हथियार बनाने वाले कारखानों का केंद्र था। नागासाकी के बंदरगाह पर उसका जहाज बनाने का कारखाना था। एक अन्य कारखाने में टारपीडो बनाए जाते थे, जिनसे जापानियों ने पर्ल हार्बर में अमेरिका युद्धपोतों पर हमला किया था। शहर में बहुत ज्यादा जापानी सैनिक तैनात नहीं थे, लेकिन युद्धपोत बनाने वाले कारखानों के छुपे होने के कारण उस पर सीधा हमला करना संभव ही नहीं था। जैसे ही नागासाकी पर परमाणु हमले के एक दिन बाद जापान के सम्राट हिरोहितो ने अपने कमांडरों को देश की संप्रभुता की रक्षा की शर्त पर मित्र देशों की सेना के सामने समर्पण करने के आदेश दिया। मित्र देशों ने शर्त मानने से इनकार कर दिया और हमले जारी रखे। उसके बाद 14 अगस्त को एक रेडियो भाषण में सम्राट हिरोहितो ने प्रतिद्वंदियों के पास अमानवीय हथियार होने की दलील देकर सशर्त समर्थन करने का घोषणा की। इससे क्या हुआ? औपचारिक रूप से युद्ध